भाई ये सब क्या कर रहे हो? मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। भाई ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि दीदी, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। फिर मैंने भाई से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, उस दिन सोनू मेरे साथ घर पर अकेला था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन जवानी में ही मेरा पति गुजर गया था, इसलिए मैं अपने मायके में रह रही थी। एक दिन मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ एक काम से गए थे और 2 दिन बाद वापस लौटने वाले थे। उस दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी और मेरा भाई सोनू बाहर के बरामदे में बैठकर मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। सोनू ने सोचा कि मुझे नहाने में काफ़ी समय लगेगा, तब तक वह अपना समय मोबाइल पर बिताने का सोच रहा था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नहाकर वापस आ जाऊंगी। सोनू वीडियो देख रहा था और उसे देखकर उसे नशा सा होने लगा था। इसीलिए उसने खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मैं बाथरूम से बाहर आ गई और सोनू को उस स्थिति में देख लिया। सोनू तो आंखें बंद करके अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, सोनू, तुम क्या कर रहे हो सोनू? मेरी आवाज़ सुनते ही डर गया और जल्दी से खुद को ढक लिया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने सख्ती से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। सोनू ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं मम्मी पापा को कुछ न बताऊं। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। सोनू ने डरते हुए पूछा, कौन सी शर्त? मैं उसके पास जी है छाई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं कहूँगी। सोनू ने तुरंत पूछा, कैसा काम दीदी? तुम जो कहोगी मैं सब करूँगा, बस मम्मी पापा से मत कहना। तब मैंने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा और बोली, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि तुम अगले 2 दिन मेरे हर काम में मदद करो, खाना बनाने से लेकर घर के बाकी कामों तक। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगी वह बिना सवाल किए मानना होगा। सोनू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं हर काम कर दूंगा। मैं मुस्कुराई और बोली, अभी तो तुम डर गए थे, लेकिन देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं, और हाँ, अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो, वरना इससे बड़ी सज़ा मिलेगी। सोनू ने सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। उसके बाद हम दोनों अपने अपने कामों में लग गए। सोनू ने मेरे साथ अगले 2 दिन कामों में मदद की, लेकिन अब वह मुझसे कुछ दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था ताकि दोबारा कोई परेशानी ना हो। 2 दिन बीतने के बाद हमारे माता पिता घर लौट आए। इन 2 दिनों में सोनू ने मेरी हर काम में उसकी मदद की और उसका व्यवहार भी बदल गया था। वह अब पहले से ज़्यादा शांत और सतर्क रहने लगा था। खासकर मेरे सामने जब माता पिता घर आए तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। मैंने सोनू की शिकायत ना करने का वादा निभाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन सोनू के मन में अब भी यह डर था कि मैं कभी भी मम्मी पापा को बता सकती हूँ, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि वह कोई गलती ना करे। एक दिन जब मैं और सोनू घर में अकेले थे तो मैंने उससे कहा, सोनू, तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गए हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती मानी और खुद को सुधारा। सोनू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दीदी, मैं समझ गया हूँ, मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन याद रखना, अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। सोनू ने फिर से माफ़ी मांगी और उसे यकीन हो गया कि मैं अब उस घटना को कभी नहीं उठाऊंगी। इसके बाद हम दोनों भाई बहन सामान्य जीवन जीने लगे। हालांकि सोनू के मन में एक जिम्मेदारी और परिपक्वता आ गई थी, जिससे वह पहले से ज़्यादा समझदार हो गया था। माता पिता को कभी इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला और सोनू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वह अपनी बहन और परिवार का सम्मान करें। कुछ महीनों बाद सोनू और मेरा रिश्ता फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन सोनू के मन में कहीं ना कहीं एक डर और असहजता हमेशा बनी रहती थी। वह मेरे साथ पहले जैसा खुलकर व्यवहार नहीं कर पाता था। हालांकि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सामान्य कर दिया था, लेकिन हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो मैंने सोनू को अपने पास बुलाया और बोली, सोनू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानती हूँ कि उस दिन जो हुआ वह गलत था, लेकिन तुम्हें डरने
की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने आप को मुझसे अलग महसूस ना करो, सोनू ने झिझक हुए कहा। दीदी, मुझे अभी भी उस दिन के बारे में सोचकर बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूं और हम दोनों को इस घटना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारी बहन हूं और हमारा रिश्ता इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। सोनू ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। उसने दिल से धन्यवाद कहा। दीदी, मैं अब सच में अपनी गलतियों से सीख चुका हूं। इस बातचीत के बाद हम दोनों भाई बहन के बीच की दूरियां ने लगी, हम एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे और हमारे रिश्ते में पहले से अधिक गहराई आ गई। सोनू ने अब मेरे साथ बिताए गए समय को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया कि परिवार ही वह आधार है जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है। मैंने भी सोनू को एक नया दृष्टिकोण दिया और उसे यह समझाया कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना ही असली समझदारी है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो गई और हमारा रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।